नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अमेठी के अंदर अभी-अभी अखिलेश यादव पहुंचे थे और उन्होंने वहां से ये क्लियर कर दिया कि जो सपा के बागी विधायक रहे, उनको खुली तौर पर चुनौती दे दी कि जो वो पिछली बार विधानसभा पहुंच पाए, अब की बार नहीं पहुंच पाएंगे। और बिना नाम लिए उन्होंने इशारा कर दिया कि बागी विधायकों को अब की बार बिल्कुल सुधार दिया जाएगा। और भारतीय उन्होंने जनता खुद अपने पार्टी शब्दों में बोला कि जब जो भारतीय एहसान जनता पार्टी फरामोश की लोग ही हैं, सगी नहीं है, वो वहां तो ये नहीं जो पहुंच दल बदलू पाएंगे लोग हैं, जहां वो पहुंचने की एहसान कोशिश फरामोश लोग कर हैं। रहे हैं। और आपने देखा, जो 3 सीटों पर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सांसद के चुनाव हुए, उसमें भाजपा की तरफ सपा के 7 विधायक बिल्कुल खुलकर चले गए और उन्होंने अखिलेश यादव के अगेंस्ट जाकर जो भाजपा के संजय सेठ थे, उनको वोटिंग कर दिया। गोरीगंज विधानसभा की बात करें तो गोरीगंज विधानसभा जो कि अमेठी की विधानसभा है, और अमेठी विधानसभा, ये दो विधानसभाएं 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती। और हम जो अपने चुनावी सर्वे दे रहे हैं, उसमें हमने क्लियर ये सर्वे दिखाया है कि 2027 में पांचों की पांचों सीट, अमेठी की और रायबरेली की भी, वो समाजवादी पार्टी जीते। और अब बात करेंगे गोरीगंज विधानसभा की, जहां बैठकर अखिलेश यादव ने बागी विधायकों को ये संदेश और बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि अब की बार उनको बिल्कुल सपा से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा को वोट डाला, लेकिन अगर अखिलेश चाहते तो उनकी मान्यता विधानसभा से रद्द करा सकते थे, लेकिन अखिलेश जी ने ये समझकर छोड़ दिया कि हो सकता है ये वापसी करें और कुछ इनको बुद्धि आ जाए, संभल जाए। लेकिन वो वापसी नहीं हो पाए और गोरीगंज से सीधा सीधा ये मैसेज अखिलेश यादव ने दे दिया। गोरीगंज विधानसभा की बात करें तो गोरीगंज विधानसभा में अब तक लगभग 1952 से 2025 तक की अगर हम बात करें तो 16 विधायक ठाकुर हुए हैं और 2 अदर कास्ट से हुए हैं, एक मुस्लिम और एक ब्राह्मण। गोरीगंज विधानसभा, जहां से राकेश प्रताप सिंह बागी विधायक सपा के जो एमएलए हैं, उस विधानसभा में लगभग 90,000 ब्राह्मण वोटर है, 46,000 के आसपास ठाकुर वोटर है, और कास्ट की बात करें तो लगभग 12,000 हैं। ओबीसी की बात करें तो 51,000 हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो लगभग 50,000 वोट है, और यादव की बात करें तो लगभग 35,000 वोट जो हैं वो गोरीगंज में है, और एक वैश्य समाज की लगभग 12,000 वोट है। ठीक है, तो अब जो राकेश प्रताप सिंह हैं, उन्होंने भाजपा के राज्यसभा सांसद जो कि संजय सेठ एक व्यापारी हैं, रियल एस्टेट से व्यापार करते हैं, तो उनको अपना वोट किया, और साथ में 7 विधायक टोटल ये पूरे रहे जो कि बागी हो गए। और दिल्ली में आपने देखा, इन्होंने संजय सेठ के साथ अमित शाह से भी आकर मीटिंग की, क्योंकि ये 2027 में कुछ अपनी जमीन तलाश रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि भाजपा में कोई जमीन मिल जाए। लेकिन भाजपा का आपको पता है कि भाजपा को किसका कितना यूज करना है और कब तक यूज करना है, वो भाजपा जानती है। और भाजपा चुनावी फायदा लेने के बाद व्यक्ति को छोड़ देती है या पार्टी को छोड़ देती है। तो भाजपा बहुत कुछ सिखाती है जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सीख नहीं पाते हैं और फिर भाजपा का जो जाल है उसमें आकर फंस जाते हैं। भाजपा का जाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा इस वक्त राजनीति की दिग्गज पार्टी मानी जाती है, और भाजपा के अंदर राजनीति के वो चाणक्य, दिग्गज चाणक्य बैठे हैं जो दम भी भरते हैं और कहीं ना कहीं तिगड़म कर कर चुनाव भी जीत लेते हैं और विपक्ष के लोगों को अपनी तरफ बहला फुसलाकर अपने समर्थन में ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा से सीखने की जरूरत है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम ये एक तरीके से प्लस पॉइंट है भाजपा के पास
कि उनको रणनीति पता है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में ऐसे रणनीतिकार है नहीं। क्या अखिलेश यादव ये नहीं भांप पाए कि आपके 7 विधायक जो हैं वो बागी होने वाले हैं? तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी इंटेलिजेंस है, जो बिल्कुल आप कहते हो ना जागते रहो, तो जो पार्टी का मुखिया है उसको तो उस कंडीशन में रहना पड़ता है कि जागते रहो, और यदि आप सो जाएंगे तो ऐसे ही लोग निकल जाएंगे और बागी हो जाएंगे। खैर, ये मुद्दा दूसरा है। अब अखिलेश यादव ने अमेठी बैठकर रायबरेली तक और ऊंचा हार विधानसभा तक ये मैसेज डाल दिया कि अब की बार ये आपको टिकट नहीं मिलेगा और सीटें आपको मिलेंगी नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो ये विधायक बागी हुए हैं, उन विधानसभाओं में भाजपा के लोग भी हैं। तो क्या भाजपा के लोग अपनी सीट इन लोगों के लिए छोड़ेंगे? और क्या भाजपा के ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि भाजपा इनको टिकट देगी? अब ये जो 7 के 7 विधायक थे, इनका नेतृत्व किसने किया? बागी विधायक जो थे, इनका मुखिया कौन था, उसकी हम बात करेंगे। तो मनोज पांडे जी जो ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और एमएलए भी हैं, वर्तमान में सपा से जीते थे 2022 में, वो इस पूरी मंडली की जो बागी मंडली थी 7 विधायक, उसका मुखिया जो है इन्हीं को बनाया गया, यानी कि नेतृत्व ये ही कर रहे थे। तो जो मनोज पांडे हैं उनको भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि अब की बार आपका पत्ता साफ है। अब राकेश प्रताप सिंह से भी अगर मीडिया कोई सवाल पूछती है तो वो सवालों से भाग रहे हैं कि अखिलेश यादव आपके बारे में ये कह रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? तो वो भाग रहे हैं और फोन पर भी मीडिया के लोगों को कोई जवाब नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे। वहीं महाराजी सिंह जो कि गायत्री प्रजापति की वाइफ हैं, वो अमेठी से विधायक हैं। वो जिस दिन वोटिंग हो रहा था राज्यसभा सांसद के लिए, वो वोट डालने ही नहीं गए। तो सीधा सीधा अखिलेश यादव का महाराजी सिंह जो हैं उनको भी, महाराजी प्रजापति जो हैं उनको भी अखिलेश यादव का सीधा सीधा मैसेज है कि अब की बार आपकी राह जो है वो इतनी आसान नहीं है। और राकेश प्रताप सिंह की बात करें तो यदि वो ये सोच रहे हों कि भाई और कोई कैंडिडेट नहीं आएगा, तो ऐसे में किसी ठाकुर या ब्राह्मण किसी और को अखिलेश जो है वो टिकट देने जा रहे हैं 2027 में। और पूरी तैयारी, पूरा मन जो है, रणनीति जो है वो लगता है अखिलेश यादव ने बना ली है। और पहली बार अखिलेश यादव ने पूरा खुलकर जो है एहसान फरामोश जैसे शब्दों का इन लोगों के लिए प्रयोग किया है और सीधी सीधी इनके लिए इनडायरेक्टली चुनौती है। अब सबसे बड़ी चुनौती जो बागी विधायकों के लिए बनती है वो ये बनती है कि क्या संजय सेठ, जिनके लिए इन्होंने वोट किया, भाजपा के राज्यसभा सांसद, वो इनको टिकट दिला पाएंगे? अमित शाह जी से मीटिंग तो करा चुके हैं, लेकिन क्या अमित शाह क्या सोचते हैं इस बारे में, वो क्या चाल चलेंगे, वो तो वो ही जानते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं बागी विधायकों की जो डगर है वो बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए, एक बार उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह हुए और कल्याण सिंह अपने आप को ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता जो है वो समझने लगे। और उन्होंने क्या सोचा कि जहां कल्याण सिंह खड़ा हो जाएगा वहीं लाइन लग जाएगी, और ऐसा हुआ नहीं। जब भी आप पेड़ की शाखा जब पेड़ से हट जाती है तो उसका कोई वजूद नहीं रहता है। बाद में आपने देखा कि कल्याण सिंह का बिल्कुल पतन हो गया। यानी कि बरगद की जो पार्टी जो है वो एक बरगद का पेड़ होती है, और यदि कोई नेता, विधायक या सांसद अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे तो कहीं ना कहीं वो पत्ता या शाख कटकर गिर जाती है और उसका कोई वजूद नहीं रहता। आपने उत्तर प्रदेश में अमर सिंह और जयप्रदा, उनको भी देख लिया, वो भी अपने को ठाकुरों का सबसे बड़ा जो नेता है वो अमर सिंह समझने लगे और सपा पार्टी से ऊपर उठ कर गए। जैसे कल्याण सिंह भाजपा को कुछ नहीं समझ रहे थे, ऐसी अमर सिंह ने सोचा कि पार्टी तो तुम्हारे दम से चलती है। और जब अमर सिंह उस सपा की शाखा से गिर गए तो आपने देखा उनका हाल क्या रहा। यानी कि जो पार्टी है, कोई भी पार्टी है, वो बरगद का पेड़ होती है और पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी पार्टी है। तो कभी भी ये भ्रम में नहीं आना चाहिए किसी भी नेता को या व्यक्ति को कि वो पार्टी से बड़ा है।
जब वो ये समझने लगेगा कि वो पार्टी से बड़ा है तो उसका पतन हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। और ऐसा ही ये जो सपा के 7 बागी विधायक हैं, इन्होंने साख से यानी कि अपनी जो मेन डाली थी उससे हटने का काम किया है। पेड़ जो पार्टी थी, जो एक बरगद का पेड़ था, उससे हटने का काम किया है। अब आपने कहावत सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, तो वो ही कहानी हो सकती है इन बागी विधायकों के साथ हो जाए। बाकी आपको हम मौलिक भारत पर चुनावी सर्वे 2027 का दिखा रहे हैं और अब तक हम 150 विधानसभाओं का सर्वे आपको दिखा चुके हैं पिछली वीडियो में। 5 वीडियो हम बना चुके हैं, एक वीडियो में 25 विधानसभाएं हम लेते हैं, यानी कि 5 लोकसभाएं। और आप देख रहे हो कि जो सर्वे है वो हमारा बिल्कुल सटीक निकलता है। जो दिल्ली चुनाव हुआ उसमें सटीक निकला, जो हरियाणा चुनाव हुआ उसमें सटीक निकला, और जो महाराष्ट्र चुनाव हुआ उसमें हमारा जो चुनावी सर्वे है वो सटीक निकला। 5-10 सीट ऊपर नीचे हो जाती हैं, उसका हम भी कोई भगवान नहीं है, लेकिन जो विश्लेषण किया जाता है वो जेन्युइन और अच्छा किया जाता है, मेहनत लगती है। और आपको हम बता दें कि हम सर्वे दे चुके हैं बरेली लोकसभा की 5 विधानसभा का, और अमेठी की जो 5 विधानसभाएं हैं उनका भी हम सर्वे दे चुके हैं पिछली वीडियो में, आप जाकर देखें। तो रायबरेली की जो पांचों की पांचों सीटें हैं वो अब की बार सपा जीतने जा रही है, और जो अमेठी की पांचों सीटें हैं वो भी सपा जीतने जा रही है। उसका कारण है कि पिछली 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस इनके साथ नहीं थी, और अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। और हो सकता है कोई दलित चेहरा भी इनके साथ आए, दलित वोटर भी इनके साथ आएगा और कांग्रेस की वोट जुड़ेंगी, और जो ये सीटें 5-10 हजार वोटों से हारे थे सपा, वो जीते, वो वोट जो है इनको आएगी और वो सीटें सपा अब की बार जीत जाएगी। तो पूरा देश परिस्थिति और पूरी सिचुएशन को समझते हुए और क्या भविष्य में चीजें होंगी और जनता के क्या रुझान है, उन सब का विश्लेषण करने के बाद हम अपना सर्वे देते हैं। तो जहां तक हमें लगता है जो विधानसभा सीट रायबरेली की और अमेठी की जितनी है वो सारी समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीत रही है। अब भाजपा इसमें क्या रणनीति बनाएगी, क्या भाजपा उनमें से जो अपनी सीटें जीती हुई उनको वापसी ले पाएगी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो कहीं ना कहीं रणनीति भाजपा को बनानी पड़ेगी अगर ये सीट जीतनी है। दूसरा, कोई भी पार्टी हो या अखिलेश जी हो या भाजपा हो, उनको कैंडिडेट सोच समझ कर उतारने पड़ेंगे, क्योंकि अब की बार 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा खेल होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।